जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 9 का बी। आइए इस देखते हैं पहले नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तिर्यक रेखा क्या होती है? सबसे पहले हम आपको बता दें, जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटते हुए चले जाए उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ये दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसे कहेंगे, कोई रेखा काटेगी तो उसे कहेंगे हम तिर्यक रेखा। ठीक है, जैसे ये एल एम, ये तिर्यक रेखा पी है, तो दो समांतर रेखाओं को कोई काटेगा उसे तिर्यक रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको तिर्यक रेखा ये काटेगी, तो इस रेखा का नाम क्या है? एन है। तो तिर्यक रेखा की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखाएं लिखेंगे कौन कौन सी है? पहली हमारी एन है, दूसरी हमारी कौन सी है? के है। ठीक है, उसके बाद दूसरी हमारी सवाल दिया है, इसमें क्या दिया है कि पार्श्व चित्र में बताइए कि रेखा ए बी और सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। तो आइए सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र में बताइए कि रेखा ए बी और सी डी के अंतः क्षेत्र, मतलब रेखा ए बी और सी डी के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में, ए बी के बाहर और सी डी के बाहर के कौन कौन से बिंदु हैं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अंतः, ठीक है, अंतः क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं। तो आइए देखते हैं अंतः क्षेत्र में मतलब कि रेखा ए बी और सी डी के अंदर कौन कौन से बिंदु हैं। तो बिंदु जी है, हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु जी, बिंदु एच, ठीक है, और कौन से बिंदु हैं? एक बिंदु, बस दो ही बिंदु हैं। ठीक है, ये तो हमारी तिर्यक रेखा काटी है। उसके बाद अब वाह बिंदु, आइए देखते हैं वाह क्षेत्र में कौन कौन से बिंदु हैं। वाह क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं ए बी के बाहर बिंदु आई और बिंदु एल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु आई और बिंदु एल तथा सी डी के बाहर कौन कौन से बिंदु है? बिंदु के। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे बिंदु के। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमसे क्या कह रहा है कि पार्श्व चित्र को देख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमसे कह रहा है कि कोण दो और एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? आइए देखते हैं हम। जैसे हमारे यहाँ पे कोई ये रेखा है, ठीक है, दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी। ठीक है, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो तिर्यक रेखा क्या होती है कि तिर्यक रेखा अंतः क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये अंतः क्षेत्र के मतलब कि उसके विपरीत, जैसे कोण 3 का तिर्यक रेखा कौन है? कोण 7 है ना, तो मतलब कि इसके अंदर का विपरीत दिशा की ओर होता है, तिर्यक रेखा से लगा हुआ। तो ये तिर्यक, ये इसका एकांतर कोण है। कोण 3 का एकांतर कोण 7 है, तो इसका कोण 2 का एकांतर कोण कितना होगा? तो कोण 2 का एकांतर कोण जो है हमारा कोण 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 और पहला हमारा ऑप्शन में भरा जाएगा कोण 8। ठीक है, और दूसरे का ऑप्शन में हमारा क्या भरा जाएगा कि कोण 2 और संगत कोण, मतलब कोण 2 का संगत कोण। जैसे ये हमारा है कोण 3 है, इसका संगत कोण पता है कौन सा होगा? इसके नीचे वाले का बाहरी साइड का। ठीक है, ये कोण 5 हो जाएगा, इसका संगत कोण ये होगा। ठीक है, और इसका संगत कोण ये हो जाएगा। ठीक है, इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इसका संगत कोण कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कोण 2 का संगत कोण, तो यहाँ पे हमारा ये देखिए कोण 2 का संगत कोण हमारा कितना होगा? कोण 6। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद तीसरी नंबर सवाल कौन सी है कि कोण 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण है। मतलब एक ही ओर स्थित तिर्यक रेखा ये है, इसके एक ही ओर स्थित है, तो कौन सा कोण? तो ये है, इसके एक ही ओर कौन सा है? अंतः क्षेत्र में। कोण 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोण 5 हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण। तो कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? कोण 8। देखिए ये कोण 3 एक ही या तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हो, हमारा कौन सा कोण हो जाएगा? कोण 8। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। उसके बाद हमारा चौथी नंबर सवाल में क्या दिया है कि पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। तो एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। तो पहले हम आपको क्या बताए थे, एकांतर कोण जो होता है, जैसे ये है ना, इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा और इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, उल्टा होता है। तो
अब इसका एकांत कोण 7 का जो है, कोण 7 का एकांतर कोण कितना होगा, कोण 6। एक तो ये हो गया, वो भी अंदर ही होता है, ठीक है। उसका दूसरा हमारा कोण 2 का एकांतर कोण हो जाएगा कोण 3, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर 7। इसमें हमारा क्या है, संगत कोणों के युग्मों के नाम लिखिए। संगत कोण हमने बताया था ना, इसका वाह और इसका अंतः, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण 8 का संगत कोण कोण 6 हो जाएगा, और कोण 2 का कोण 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कोण 2 का संगत कोण 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोण 1 का संगत कोण कितना होगा, 3 होगा, कोण 3, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया है कि कोण 7 का जो है संगत कोण हो जाएगा हमारा कोण 4, ठीक है। तो उसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल, ठीक है। इसमें हमारा क्या दिया है कि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों के नाम बताइए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तिर्यक रेखा के एक कोण के अंतः कोणों के नाम बताइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होता है जो तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है उसके अंदर का कोण। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा, और हमारे यहाँ पे कोण 6 हो जाएगा क्योंकि 2 है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कोण 7 और कोण 3, तिर्यक रेखा के एक और तिर्यक रेखा के दूसरी ओर, ठीक है। उसके बाद जो हमसे चौथी कह रहा है, क्या कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित वाह कोणों के नाम बताइए। तो तिर्यक रेखा के हम बाहर के कोण को देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा बाहर का कोण हमारा कोण 8 और कोण 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ का। उसका इस तरफ के बाहर का कोण कोण 5 और कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया वाह कोण। अभ्यास 9 का बी द एंड, ठीक है।